मरी प्लेन में इमरान खान को मारने का मंसूबा जो है वो बना लिया गया। इस पर मोहित पीरजादा ने दोबारा से एक पैगाम भेजा है कि जो हमने ये खबर लीक की है इसका क्या फ़ायदा हुआ है, इदारे के अंदर क्या खबरें जो हैं वो पहुंची हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसराइल जो है वो कैसे अब पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। ये एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा होने जा रही है। यानी कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स जो हैं वो इसराइल के हाथ में होंगे और भारतीयों के हाथ में होंगे, उनके जासूसों के हाथ में होंगे। ये हम जानकर या ना जाने में क्या कुछ करने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ और हमारी हुकूमत क्या करने जा रही है, ये एक बड़ी अहम खबर निकल कर सामने आई है, वो भी आपके सामने रखते हैं। अब सबसे पहले मोहित पीरजादा के हवाले से आपको बताएं तो मोहित पीरजादा ने कहा कि बड़ा फायदा, गुज़िश्ता 24 घंटों में डॉक्टर शहबाज गिल, मेरी और बहुत से और दोस्तों की खान साहब की सेहत के हवाले से वीडियो का कम से कम एक फायदा जरूर हुआ। और वो क्या, अवामी बाज़गश्त से जर्नैल साहिबान को एक पैगाम मिला कि इमरान खान की जिंदगी और सेहत की जिम्मेदारी पब्लिक की नज़रों में फौज के इदारे की है, और अगर खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो लोग पंजाब हुकूमत या मरियम नवाज को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, बल्कि जनरल आसिम मुनीर साहब को इसका जिम्मेदार जो है वो समझेंगे। तो यहाँ से मोहित पीरजादा ने कहा कि जब ये खबरें जो हैं वायरल हुई हैं तो एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके भी कान खड़े हो गए हैं कि अगर इमरान खान को कुछ होता है तो फिर बहुत खतरनाक सिचुएशन पैदा हो जाएगी। और कल शहबाज गिल का पैगाम भी आपके सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर जो हैं मरियम नवाज के हस्बैंड, उन्होंने भी इदारों को भी और अपनी जमात को भी और निचले सिविल हलकों को भी खबरदार किया है कि इमरान खान से दुश्मनी सियासी दुश्मनी तक महदूद रखो, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं। ये ना हो कि इमरान खान को कुछ कर बैठो और फिर पाकिस्तान में कोई रहने के काबिल ना हो। यानी कि इमरान खान को कुछ हुआ तो फिर हम भी जो है पाकिस्तान में रहने के काबिल नहीं होंगे, कोई जर्नैल पाकिस्तान में रहने के काबिल नहीं होगा, फिर जो तमाशा पाकिस्तान में लगेगा वो पूरी दुनिया देखेगी। तो कैप्टन सफदर ने भी यहाँ पर खबरदार किया। अब इमरान रियाज दोस्तों कहते हैं कि जिस दिन अवाम खड़ी हो गई तो ये एस्टेब्लिशमेंट सारा मलबा इस हुकूमत पर डाल देगी और फिर ये ख्वाजा आसिफ सर पकड़ कर बैठेगा कि मैंने हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ क्यों की। यानी कि आजकल ख्वाजा आसिफ हाइब्रिड निज़ाम कर रहा है कि ये निज़ाम बहुत अच्छा है, बहुत फायदा होगा इस निज़ाम से। लेकिन इमरान रियाज कहते हैं कि जिस दिन अवाम खड़ी हो गई और डट गई उस दिन एस्टेब्लिशमेंट भी पीछे हट जाएगी, इस हुकूमत का साथ छोड़ देगी और अवाम को कहेगी आप जाने और ये हुकूमत जाने, इनके गिलेबान पकड़ो। तो फिर ख्वाजा आसिफ पछताएंगे कि हमने जो है फौज का इतना साथ क्यों दिया, एस्टेब्लिशमेंट का इतना साथ क्यों दिया। अब एक और दोस्तों खबर जो है बड़ी खतरनाक है। अदनान आदिल सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऑपरेशनल कंट्रोल एक मुआहिदे के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात को दिया जा रहा है। पाकिस्तान एयरपोर्ट चलाने के लिए जर्मन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के एयरपोर्ट का निज़ाम चलाने के लिए इसराइल और इंडियन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर मुत्तहिदा अरब अमारात को हमने एयरपोर्ट्स का कंट्रोल दे दिया तो फिर इसराइली सॉफ्टवेयर पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स में इस्तेमाल होंगे और इसराइल आसानी से हमारी जासूसी कर सकेगा।